हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ अ न्यू वीडियो। आज बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि मोबाइल में सेटिंग को ढूंढा कैसे जाता है। मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि हम जो भी सेटिंग ढूंढना चाहते हैं उसको गलत जगह में ढूंढते हैं। और आजकल का जो एंड्रॉयड यूज़ होता है उसका सेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंट है, क्या क्या सेक्शंस है, थोड़ा सा मैं डिटेल में नहीं, जस्ट नॉर्मली आपको बता दूंगा, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके डेली लाइफ के कुछ सेटिंग्स को चेंज करने में मोबाइल में, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। और उसके साथ ही साथ मैं कुछ टिप्स वगैरह भी आपको दे दूंगा, जो कि आपको शायद ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आई थिंक अच्छा लग सकता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है हमेशा, तो फिर लाइक तो ज़रूरी कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। पहले स्टार्ट में क्लिक करिए और उसके बाद मैं कनेक्ट में क्लिक कर रहा हूँ। कनेक्ट में क्लिक करने के बाद अभी मैं मेरा जो मोबाइल है उसको मैं कनेक्ट कर दूँगा इसके साथ। और उसके बाद हम देखेंगे आगे का प्रोसीजर मोबाइल में ही, मतलब कि कैसे क्या क्या चीज़ें सब हो रहा है उसको मैं देखूंगा। तो बेसिकली मेरा मोबाइल जो है वो कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। और आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल अभी स्क्रीन में आ रहा है। और काइंड ऑफ हम यहाँ से अभी इसको डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए कोई भी कॉलिंग वगैरह जैसे काम करते हैं, या फिर हम मान लीजिए आपको कॉल फॉरवर्डिंग का, या फिर कॉल का जो रिकॉर्डिंग है, या फिर जो भी सिनारियो कॉल के रिलेटेड आपको करना है, रिजेक्ट लिस्ट ब्लॉक करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको नॉर्मल सेटिंग में जाके यहाँ पर ढूंढना नहीं होता है। ठीक है। सेटिंग में जाके यहाँ पर ढूंढना नहीं होता है। बेसिकली उसका जो सारा का सारा सेटिंग होता है वो कॉल के आइकॉन में ही अवेलेबल होता है। तो आपको सिर्फ कॉल आइकॉन में टैप करना है। जैसे कि मेरा नीचे से लेफ्ट कॉर्नर में कॉल आइकॉन में टैप करूँगा मैं। और करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा आपके पास, बेसिकली जो कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाएगा आपके स्क्रीन में। अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ नंबर वगैरह मेरा है, तो कॉन्फिडेंशियल के लिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है। और कॉल में क्लिक करने के बाद ये वाला जो सिनेरियो आ जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ नीचे से थोड़ा ड्रैग कर देना है। और आप देखें कि टॉप में राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स होते हैं। सारे के सारे फ़ोन में 3 डॉट्स होते ही हैं, सैमसंग का हो, वीवो का ही हो, ओप्पो का हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर 3 डॉट्स होते ही होते हैं। ठीक है। तो आपको उन 3 डॉट्स में क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाएगा ब्लॉक हरासिंग कॉल्स, और कुछ भी दूसरा अगर ऑप्शंस है तो वो आ जाएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ कॉल सेटिंग का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। ठीक है। और आने के बाद आप वहाँ से जो कॉल का सेटिंग्स है सारा का सारा यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं उसको ओपन करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि जो नंबर वगैरह है या फिर कॉल हिस्ट्री हो मैं शेयर नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं उसको स्क्रीनशॉट करके थोड़ा सा इरेज कर दिया हूँ। उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं ब्लॉक हरासिंग कॉल्स का, रिजेक्ट इनकमिंग कॉल एंड एसएमएस का सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। एडवर्टाइजिंग को अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हरासिंग कॉल को ऑफ़ कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं आपको मतलब कि रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से जो स्टेट एजेंट है, इंश्योरेंस है, या फिर वॉइस पीसिंग है, इसको थोड़ा सा ऑन करके रखिए। हरासिंग कॉल्स वगैरह को ऑन करके रखिए, एडवर्टाइजिंग को ऑन करके रखिए। जैसे कि अगर कोई इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है तो आप उनका कॉल आपको नहीं कनेक्ट होगा। ठीक है। और अच्छा होता है, थोड़ा सा आपका मोबाइल स्पेस थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ब्लॉक लिस्ट नंबर कुछ भी नहीं है। आप जो भी ब्लॉक किए होंगे वो यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट नंबर में दिखा रहा होगा। आप यहाँ से उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैक करता हूँ मैं यहाँ से, और मैं फिर से बैक करता हूँ। और देख सकते हैं आप यहाँ पर रिकॉर्ड सेटिंग है, जहाँ पर आप डू नॉट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली मेरा लिखा हुआ है। आप चाहे तो कॉल रिकॉर्ड करके लिख सकते हैं, कस्टम कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब कि आप चाहे तो किसी का स्पेसिफिक नेम दे के यहाँ पर रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकते हैं, काइंड ऑफ सिनारियो। ठीक है। और यहाँ पर कुछ कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शंस या फिर कॉल वेटिंग का, ये सारे के सारे चीज़ यहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप जो भी चीज़ें फ़ोन के मतलब कि कॉल रिलेटेड आप यूज़ करना चाहते हैं उन सब को आप कॉल में पा सकते हैं। तो उसके लिए नॉर्मल सेटिंग में मत जाइए या फिर सर्च वर्च में मत करिए, क्योंकि वहाँ से उसका अप्रोप्रिएट सेटिंग आपको नहीं मिल सकता। काइंड ऑफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर मैं ऊपर से सर्च करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर कॉल सर्च करता हूँ, और अगर मैं इसको सर्च करके नीचे से सर्च बटन को क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी रिजल्ट मेरा आएगा अभी, वहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग या फिर उस तरीके से ज़्यादातर नहीं होता है। लेकिन अगर आप हाँ देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन परमिशन के अंडर कुछ अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर एंटर मतलब कि बहुत ही अंदर होते हैं। तो उन सेटिंग को ढूंढना मतलब कि काबिल कभी कभी बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आप कॉल में
जाके उसका जो 3 डॉट होता है वहाँ से उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैंने बहुत ही बार देखा है ऐसे है कि जो भी आइकन वगैरह को चेंज करते हैं या फिर होम स्क्रीन के रिगार्डिंग जो भी आप चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्रांजिशन हो गया, जैसे मेरा अभी इस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है, तो ट्रांजिशन हो गया या फिर कुछ इफेक्ट वगैरह हो गया जो कि आपका जो वॉलपेपर स्क्रीन है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं होम स्क्रीन को, जैसे कोई विज़ार्ड वगैरह ऐड करना हो, तो फिर आप सिंपली होम स्क्रीन में टच करके होल्ड करिए और यहाँ से होम स्क्रीन सेटिंग नीचे राइट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा। सारे फ़ोन में ऐसे ही होता है, मतलब कि आपको क्लिक करके वेट करना है और यहाँ पर उसका जो सिनेरियो है वो आ जाएगा। जैसे कि होम स्क्रीन लेआउट में ज़्यादातर 5:6 में रखता हूँ। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे फ़ोन होते हैं जहाँ पर 4:4 होता है, मतलब कि चार ही आप रह सकते हैं साइड बाय साइड, ऐसे ही कुछ उसका लेआउट यहाँ से आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। होम स्क्रीन स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। मेरा अभी स्टैंडर्ड है, मैं इसको ड्रॉयर फॉर्मेट में कर सकता हूँ, ठीक है। आइकन स्टाइल वगैरह है, मैं इसको चाहे तो राउंड से नॉर्मल कर सकता हूँ, राउंड कर सकता हूँ। मेरा मतलब कि उसका जो साइज़ वगैरह है छोटा बड़ा, ये सारा चीज़ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो इस तरीके से होम स्क्रीन का जो सेटिंग होता है वो उसको मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कुछ भी नॉर्मल, जैसे मान लीजिए आपको अगर डेटा के रिलेटेड कुछ चेंज करना है या फिर VPN आपको ऐड करना है, तो VPN के लिए आपको सिंपली करना क्या है कि अदर नेटवर्क्स एंड कनेक्शन में जाना है और यहाँ से आप VPN मतलब कि पा सकते हैं। प्राइवेट VPN में यूज़ करता हूँ जो कि आपके लिए एडिशनल हो सकता है। आपको अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है dns.adguard.com, इसको आप प्राइवेट VPN में ऐड कर दीजिए। तो आप जो भी ऐप्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी वेबसाइट में जा रहे हैं तो आपका एड्स वगैरह थोड़ा सा कम दिखाई देगा, ये एडिशनल है, ठीक है। ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ मान लीजिए कुछ हिडन या फिर कुछ खुफिया सेटिंग अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई तगड़ा सा सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ट्रांजिशन को कम करना चाहते हैं या फिर एनिमेशन को कम करना चाहते हैं, स्मूथनेस को बढ़ाना चाहते हैं, इस तरीके से जो भी मतलब कि क्या कर सकते हैं हम, सिस्टम के इनसाइड सेटिंग जो भी सब होते हैं उनको आप डेवलपर ऑप्शन में पा सकते हैं। तो और डेवलपर ऑप्शन सबका अलग अलग होता है। इन जनरली वो सारे चीज़ अबाउट फ़ोन में मिल जाता है। आप जहाँ पर भी अबाउट फ़ोन ढूंढ सकते हैं वहाँ पर डेवलपर ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि मेरा अभी नीचे डेवलपर ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अगर आपका डेवलपर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप अबाउट फ़ोन ढूंढिए आपके फ़ोन में और वहाँ पर जो उसका बिल्डिंग नंबर होता है या फिर कर्नेल वर्जन होता है, यहाँ पर आपको कर्नेल वर्जन में क्लिक करना है, ऐसे 2-3 बार 4 बार या फिर 5 बार क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपका जो डेवलपर ऑप्शन होता है वो एक्टिव हो जाता है। आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डेवलपर ऑप्शन को आप जाने के बाद यहाँ से आप सारे के सारे चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसको ऑन करने के बाद यहाँ से नीचे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, टर्मिनल्स वगैरह अवेलेबल हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे बहुत सारे सेटिंग्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। DPI वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टैब्स वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। एनिमेशन यहाँ पर दिखाया है, विंडोज़ एनिमेशन स्केल ट्रांजिशन में अगर आपके मोबाइल को थोड़ा सा फास्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो मोबाइल थोड़ा सा फास्टर बिहेव करेगा। यहाँ जो स्मॉलेस्ट विड्थ लिखा हुआ है, जो DP में लिखा हुआ है, उसको आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप गेमिंग फेमिंग कर रहे हैं तो आपको क्लैरिटी या फिर क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आप डेवलपर ऑप्शन में यूज़ करिए, लेकिन मैं ज़्यादातर रिकमेंड करूँगा कि आप डेवलपर ऑप्शन तभी यूज़ करिए जब आपको रिक्वायर्ड हो। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर डेवलपर ऑप्शन को जाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ऐसे कोई सिनेरियो नहीं है जो जहाँ पर कि आप जाके वहाँ पर काम करने से ही होगा, ऐसे कुछ, ठीक है। एंड काइंड ऑफ एडिशनल मैं आपको एक फैसिलिटी वगैरह बता दे रहा हूँ कि आजकल क्या होता है कि अगर आप सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से मैं मतलब कि डेवलपर ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है जो कि हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है USB डिबॉगिंग का। तो इसको आप ऑन मत रखिए। अगर आप कहीं पर भी USB में कनेक्ट कर रहे हैं चार्जिंग वार्जिंग के लिए, कहीं पर भी आप कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल ही ऑन मत करिए, क्योंकि USB डिबॉगिंग में क्या होता है कि कोई भी चाहे तो आपके मोबाइल फ़ोन में USB लगाकर आपका जो सिस्टम का इंटरनल सेटिंग्स है उसको चेंज कर सकता है, छेड़खानी कर सकता है। इसीलिए इसको बिल्कुल भी ऑन मत करिए। और उसके साथ ही साथ आपको जो मोबाइल फ़ोन का मतलब कि फॉरवर्डिंग का सिनेरियो है उसको थोड़ा सा मतलब कि देखते रहिए।
जो कॉल फॉरवर्डिंग का सिनेरियो है उसको थोड़ा सा देखिए, वीकली एटलीस्ट वंस चेक करिए, या फिर आप मान लीजिए कहीं पर अगर किसी ने आपका फ़ोन यूज़ करा तो उसके बाद आप कॉल फॉरवर्डिंग को चेक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे फिशिंग्स वगैरह हो रहे हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में कोई ऐसे सिचुएशन बता के आपसे मोबाइल फ़ोन ले जाएंगे और वहाँ से आपका जो कॉल का है उसको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, उनके नंबर में। तो आपका जो मैसेज वगैरह होगा या फिर कुछ OTPs वगैरह होगा तो वो एक्सेस कर सकते हैं, वो वाले सीन हो सकता है वहाँ से। तो आप इन तरीके से कुछ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, USB डिबॉगिंग को ऑन नहीं रखना है, और उसके साथ ही साथ आपको ये जो सेटिंग में जो फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है उसको थोड़ा सा रेगुलरली चेक करना है। और बस अवेयर रहिए, और मोबाइल फ़ोन में जो भी आप रख रहे हैं थोड़ा सा पासवर्ड को रखिए अच्छे से। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इंटरनेट हमेशा ऑन करिए। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि यूथ क्या करते हैं कि उनका जो लोकेशन होता है उनको ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं कोई हमारा जो लोकेशन वगैरह है देख लेगा, या फिर कुछ ऐसे इस तरीके से उनको चीज़ें मतलब कि फ़ील हो जाता है कि हमको कोई स्पाई वगैरह कर लेगा, क्या क्या कर लेगा, ऐसे कुछ। तो उसका कोई ऐसे सिनेरियो नहीं है, लोकेशन आपके सेफ्टी के लिए है, तो लोकेशन आप ऑन ज़रूर रखिए, इंटरनेट को ज़रूर ऑन रखिए। और हो सके तो मैं आपको वर्चुअल सिम के बारे में बता दूंगा, जैसे ई सिम के बारे में बता दूंगा। कमेंट में आप बता सकते हैं ई सिम के बारे में अगर जानना है ज़्यादा। तो ई सिम क्या होता है कि आपको सिम स्लॉट में अगर आप कोई सिम ना भी घुसाएं तो भी आपका जो ई सिम होता है वो एक्टिव रहता है मोबाइल फ़ोन में। तो अगर आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया तो उस सिनेरियो में आपका जो सिम कोई भी निकाल सकता है बहुत ही ईजीली, और आपका फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो सकता है। उस पर्टिकुलर टाइम में आप ई सिम को यूज़ कर सकते हैं। और तो उसका जो प्रोसीजर होता है, क्या होता है ई सिम, और किस तरीके से हम इसको सेटअप कर सकते हैं या फिर हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। और मोबाइल में बहुत ही चीज़ें आजकल मतलब कि हो रहा है। आप सेटिंग्स में थोड़ा सा ध्यान रखिए खुद का, और साथ ही साथ जीमेल आईडी का पासवर्ड को कभी मत मतलब कि हमेशा याद ही रखिए जीमेल आईडी का पासवर्ड। और आपका जो भी मतलब कि फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं उसका आईडी याद रखिए, जैसे कि सैमसंग आईडी याद रखिए, MI हो गया MI आईडी याद रखिए, कुछ भी उसका आईडी को याद रखिए। IMEI नंबर को मतलब कि कहीं ना कहीं आप सेफली मतलब कि रखिए। इन सारे चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा अवेयर हो सकते हैं। मोबाइल में एक लॉकडाउन का सिनेरियो भी है, जिसमें हम फ़ोन को डेथ कर सकते हैं कंपनी के साथ बात करके। तो आपका जो प्राइवेसी होता है, जो मतलब कि आपका जो कुछ भी फाइल्स वगैरह है उसको थोड़ा सा दिक्कत वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स आप ले सकते हैं मोबाइल के लिए। तो मोबाइल का जो सेटिंग्स का सिनेरियो है उसको आप थोड़ा सा ज़्यादातर मतलब कि ध्यान से चेंज करिए और देखिए। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक तो ज़रूरी कीजिए। बस इतना ही। थैंक यू।